दोस्तों, पृथ्वी पर एक जगह ऐसी भी है जहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से इस भीड़ को स्पेस से भी देखा जा सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत देश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले की, जहां लाखों की संख्या में नागा साधु एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, कुंभ शब्द का मतलब कलश या घड़ा होता है। इसका जिक्र हमारे वैदिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है और इस घड़े की वजह से ही इस विशाल मेले का नाम महाकुंभ मेला पड़ा। दोस्तों, महाकुंभ मेला सिर्फ एक स्पिरिचुअल गैदरिंग ही नहीं बल्कि एक ऐसी पवित्र यात्रा है जो यहाँ शाही स्नान करने वाले लोगों को मोक्ष की ओर ले जाता है। यहाँ लाखों साधु संत और विदेश से आए हुए करोड़ों अन्य लोग मेले में एक साथ एकत्र होते हैं और माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम घाट पर शाही स्नान करते हैं। ये शाही स्नान पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने में बहुत बड़ा महत्व रखता है। अगर बात की जाए 2013 में लगने वाले पूर्ण कुंभ मेले की, तो 2013 में 12 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में इकट्ठे हुए थे और 2019 में अर्ध कुंभ का जब आयोजन किया गया था तो 24 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु कुंभ मेले में स्नान करने के लिए उपस्थित हुए थे। अगर वही बात की जाए 13 जनवरी 2025 से लगने वाले महाकुंभ मेले की, तो 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना है और इतनी संख्या दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री के पास भी नहीं है। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कुंभ मेला कब और कहाँ पे आयोजित किया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कुंभ मेले के प्रकार की, तो मैं आपको बता दूं कुंभ मेला कुल 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर आता है माघ कुंभ मेला। दोस्तों, माघ कुंभ मेला हर साल माघ के महीने में प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और नंबर 2 पे आता है कुंभ मेला। इस मेले का आयोजन 4 अलग अलग स्थानों पर हर 3 साल में आयोजित किया जाता है और वे स्थान प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए नंबर 3 पर आने वाले अर्ध कुंभ मेले की, तो इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो कि हर 6 साल में 2 स्थानों पर हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, नंबर 4 पर आता है पूर्ण कुंभ मेला। यह हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में से किसी एक जगह पर रोटेशन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, नंबर 5 पर आता है महाकुंभ मेला। इस मेले का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद सिर्फ एक बार आता है और ये परंपरा हजारों लाखों सालों से चली आ रही है। अगर दोस्तों बात की जाए कुंभ मेले के इतिहास की, तो ये बात है तब की जब एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में देवताओं के राजा इंद्र से मुलाकात हो गई। तो उसी मुलाकात के दौरान देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया, जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र के साथ साथ अन्य देवताओं को भी शक्ति नष्ट हो जाने का श्राप दिया, जिसकी वजह से इंद्र के साथ साथ सभी अन्य देवता भी शक्तिहीन हो गए। और इसी मौके का फायदा उठाकर राक्षसों के राजा बलि ने अपनी पराक्रमी राक्षसों की सेना लेकर देवलोक पर हमला कर दिया और ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें देवताओं की बुरी तरह से हार हुई और इंद्र समेत सभी देवताओं को देवलोक छोड़कर भागना पड़ा। तो वे लोग भागते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास जा पहुँचे और सारी कहानी भगवान विष्णु को सुनाई और हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई। तो देवताओं की ऐसी हालत देखकर भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करके अमर होने का सुझाव दिया और सारी योजना देवताओं को समझाकर असुरों से संधि करने का सुझाव दिया। तब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। तब समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथना और वासुकी नाग को नेति यानी रस्सी बनाया और भगवान विष्णु ने स्वयं कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया ताकि संतुलन बना रहे। इस प्रकार समुद्र मंथन को शुरू किया गया। पूरे समुद्र मंथन के दौरान 14 अमूल्य रत्न मंथन से प्राप्त हुए। मंथन के प्रारंभ में ही सबसे पहले
कालकूट हलाहल विष निकला। उस विष के ज्वाला से सभी देवता व असुर ज्वलन के कारण मूर्छित होने लगे। तो सभी देव और असुरों ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। तो भगवान शिव प्रकट हुए और हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसी प्रकार समुद्र मंथन से एक एक करके 14 अमूल्य रत्न निकले और अंत में भगवान धन्वंतरी वैद्य गुरु अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। तब भगवान धन्वंतरी के हाथ से अमृत के कलश को असुरों ने छीन लिया और अमृत पहले पीने के लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे असुरों से लड़कर अमृत कलश को छीन सकें, इसलिए वे निराश होकर असुरों का आपस में लड़ना देख रहे थे। और इसी लड़ाई के दौरान कलश से छलककर अमृत की 4 बूंदें धरती के 4 स्थानों पर आ गिरी और वे स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, जब असुर अमृत को लेकर आपस में लड़ रहे थे और देवता उनको बेबस होकर देख रहे थे, तो देवताओं की ऐसी हालत भगवान विष्णु से देखी नहीं गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके बड़ी ही चतुराई के साथ सारा अमृत देवताओं को पिला दिए और देवता अमृत पीते ही फिर से शक्तिशाली और अमर हो गए। दोस्तों, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना। इस बार का महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक 44 दिनों के लिए लगने जा रहा है। और इस बार का ये महाकुंभ मेला इतना ज्यादा खास है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद लगने जा रहा है और अगला जो महाकुंभ मेला लगेगा वो 144 वर्षों के बाद ही लगेगा। इसलिए इस मेले में जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो बहुत ही किस्मत वाले हैं। ये महाकुंभ मेला एक इतिहास बनने जा रहा है और इस मेले की कहानी हमेशा सुनाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।